मोस्ट अवेटेड व्लॉग, यानी कि सब लोग वेट कर रहे थे कि जैसे ही चालू अपनी अपनी लव स्टोरी बताएगी तो डेफिनेटली नेहा जी रियल स्टोरी बताएंगी। और भाई अवेटेड व्लॉग आ भी गया। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उनमें से बहुत सारी बातें सब कुछ पहले से पता था। चालू का अफेयर दूसरे लोगों से, फिर उसके बाद में एक लॉन्ग अफेयर जो है डब्बा का फनी के साथ में, एक लॉन्ग अफेयर जो ये खुद बताती है कि 7 साल। इस बीच में इनके खाला का रोल, इसके माँ बाप का ना मानना, इसकी बहन का ना मानना, इसके बहनोई का ना मानना, धमकी दे के राजी कराना, ये पूरी की पूरी लव स्टोरी ऑलरेडी सबके पास है और सब जानते हैं। और कई सारे पॉडकास्टर ने इन सब बातों को बहुत ज्यादा इलोबरेट भी किया है। और जो कम जानते थे, या ये कहिए डेप्थ में कम जानते थे, वो है इनके मामा मामी का रोल, यानी नेहा के मामा मामी का रोल इस शादी में क्या क्या रहा और कितनी डेप्थ तक उनका इन्वॉल्वमेंट रहा। आज अब ये पूरा फैमिली ड्रामा एक पूरी की पूरी जो एकता कपूर के सीरियल होते हैं ना, उससे कम नहीं था। देखिए इनमें से बहुत सारी बातें जो हमारी लाइव होती है, यानी शबनम गहलोत की लाइव होती है, उसमें ऑलरेडी रिवील हो चुकी थी। और खुद नेहा जी ने आके बहुत सारी बातें बताई थी। खास तौर से इनके मामा वाला जो इंसिडेंट था वो भी वहां पर आके बताया था। अभी नया क्या है? नया ये है कि अब उन्होंने खुलकर अपने मामा मामी को एक्सपोज किया है। अब क्योंकि जब नेहा जी लाइव में आई थी तो उन्होंने क्लियर कट मना किया था कि मेरे मामा मामी वाला जो इंसिडेंट है उसको सामने नहीं लाना चाहिए, और मैं पहले अपने घर में पूछूंगी और उसके बाद में मैं बताऊंगी कि इसको लाइव को डालना है नहीं डालना है। तो इसलिए हम कभी भी हमने इनके मामा मामी के ऊपर बात नहीं की थी। डब्बा और इसकी लव स्टोरी, जो डब्बा ने अभी बताया था वो सच क्या था, उसके ऊपर तो हमने पॉडकास्ट बनाया था, लेकिन यही वाला पॉइंट था जिसको हमने टच नहीं किया था। देखिए जो बेसिकली सोशल मीडिया पे है या ये कहीं ऑन रिकॉर्ड है, उसको बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक कोई दूसरा आदमी कंफर्ट जोन में ना हो, यानी उसकी जब फैमिली की बात है, भाई ये भाई है, यानी उनकी मम्मी का भाई है, उनका मामा है, तो वो जब तक कंफर्ट में नहीं है तब तक हम उसमें बात करना हमें ठीक नहीं लगा। हालांकि हमने तो कोशिश की थी कि वो चीज़ें लाइव ना जाए, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से उसकी कटिंग कर करके सोशल मीडिया पे डाल दी गई, अब मैं प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, तो वहाँ पर डाल दी गई, तो उसके बाद में उसको लाइव को दिखाने का ना दिखाने का कोई मतलब नहीं रह गया था। तो इसलिए वो लाइव भी हमने पूरी की पूरी डाल दी थी यूट्यूब पर। तो अब तो जो है खुद ही नेहा ने आकर अपने मामा मामी को 100% एक्सपोज किया है। कहीं पे भी कोई फिल्टर नहीं है, वो पूरी तरीके से उन्होंने क्या क्या किया और उन्होंने किस तरीके से इनका यूज़ किया, वो सारी बात उन्होंने बताई। अब ये तो रहेगी हिस्ट्री। अब बात करते हैं कि भाई इन एक्चुअल में ये जो सारा बात आई सामने, इसमें कौन किसका रोल क्या था। भाई इसमें अगर देखा जाए कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं था। ये जितने भी पात्र हैं, इंक्लूडिंग नेहा जी की फैमिली और साथ साथ डब्बा और डब्बा की फैमिली, ये सारे के सारे, और फनी की फैमिली भी, तो ये सारे के सारे एक्सपोज होते हैं। कहीं ना कहीं सबकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती दिखाई देती है, और वो एनालाइज करने की ज़रूरत है कि किसका कितना पार्ट होता है। तो आज यही एनालिसिस हम कर रहे हैं। देखिए अब मैं जिस कैरेक्टर की बात करूंगा, तो अगर मैं उसके फेवर में अगर कुछ बात करता हूं, तो मेरा बिल्कुल भी ये मोटिव नहीं है कि मैं उसके फेवर में हूं या मैं ये कह रहा हूं कि वो बिल्कुल सही है। लेकिन एक ट्रांसपेरेंट रिव्यू जो होता है वो ऐसा ही होता है कि जिसका जैसा रोल है आपको उसके बारे में बताना चाहिए, बिना हिचके और बिना डरे। इसमें सबसे ज़्यादा इसके मामा मामी एक्सपोज हुए और डब्बा एक्सपोज हुए। डब्बा को ही एक्सपोज कर रहे थे। डब्बा की लव स्टोरी है तो डब्बा फनी और इसकी फैमिली यही आने चाहिए थे, लेकिन इस फैमिली के अलावा भी दूसरी फैमिली एक जुड़ी हुई थी, तो वो किरदार के रूप में उनका भी पार्ट पूरा पूरा इस सब कहानी में था। पहले शुरुआत करेंगे फनी की फैमिली से। तो फनी का अगर देखा जाए तो फनी डब्बा को पहले तो टाइम पास लेता था। जो ये कहते हैं ना कि ये तो मोटी सी थी, तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर वो इस तरह की बातें थी कि इसका रंग रूप ऐसा नहीं था, इसके दांत ठीक नहीं थे, इसके चेहरे पे एक मस्सा था, इसके अलावा जो भाभी ने बाद में आईब्रो बनवाई, मतलब अब मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहता, लेकिन देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जिसको आप ये कह सकते हो कि भाई ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी। उसके बाद में भी फनी का इसकी तरफ आकर्षित होना, तो ये पहले के पहले तो देखा जाए तो ये एक टाइम पास था, और डब्बा भी इसके लिए टाइम पास था, क्योंकि ऑलरेडी उसका एक से अफेयर चल रहा था, लेकिन वो अफेयर पूरा नहीं हो सका क्योंकि उसकी मदर को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था वो किसी भी तरीके से इसे शादी करे। इसी गम में वो अल्लाह को प्यारी हो गई। उसके बाद में जब इसी के नाम से वो उसकी अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो बेटा किस तरीके से इससे शादी करने के लिए मान सकता था। तो उसने क्लियर कट इनकार कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। और उस टाइम में
रोल आता है फिर फनी का। अब डब्बा के अकाउंट में 0 था तो उसको रिचार्ज करने के लिए कोई ना कोई चाहिए था, तो डब्बा ने सीधा सीधा जो है फनी को पकड़ा, और फनी को ऐसा पकड़ा कि जो टाइम पास चल रहा था ना वो परमानेंट की जगह ले ली उसने। और ऐसा इसलिए भी हुआ कि डब्बा जैसे जैसे अपने व्लॉगिंग कैरियर में आगे बढ़ती चली गई, उससे फनी को ये लगने लगा कि भाई ये जो चॉइस है ये चल सकती है और उसकी लाइफ आराम से कट सकती है, इसलिए उसने वहां से पलटा मारा। और ये जो बार बार कहा जाता है डब्बा के लिए कि वो सिर्फ और सिर्फ फनी से ही शादी करना चाहती थी, और वो इसलिए शादी करना चाहती थी कि उसे मौधा में इज्जत चाहिए थी। तो यार ये जो सेंटेंस है ये लॉजिकली तो ट्रू नहीं बैठता है, क्योंकि अगर कहीं पर आपको कोई इज्जत चाहिए, किसी जगह पे इज्जत चाहिए, तो वो आदमी या वो फैमिली इज्जतदार होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई फैमिली इज्जतदार भी है लेकिन जो लड़का है जिससे आप शादी करने जा रहे हो उसकी इज्जत ठीक नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उससे शादी करने के बाद में आपको इज्जत मिल जाएगी। और सिमिलरली जो फैमिली है, अगर वो फैमिली की इज्जत नहीं है, मतलब ज्यादा इज्जत नहीं है, तो अभी आपको कोई इज्जत नहीं मिल जाती। और फिर इज्जत चाहिए क्यों? क्या मौधा के अलावा हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है? ये लॉजिक जो ना बिल्कुल समझ में नहीं आता। भाई कहीं और किसी और लड़के से शादी होती और वो पढ़ाई लिखाई में और काम करने में या इस तरीके से बेटर होता, तो तब भी तो डब्बा को इज्जत मिल सकती थी। यानी डब्बा अपने हस्बैंड के साथ में अगर मौधा जाती और वो एक किसी और सिटी का इज्जतदार आदमी होता, तो क्या मौधा में उसको इज्जत नहीं मिलती कि भाई आज की डेट में देखो कितना ज़्यादा कमा रही है, क्या स्टेटस बना लिया है इसने, और इसका हस्बैंड भी लुकिंग में या काम में या पढ़ाई में किसी में बहुत अच्छा है। मतलब क्या ऐसा था कि कहीं पे भी हिंदुस्तान में डब्बा को कोई और हस्बैंड नहीं मिलने वाला था? इसको अगर ऐसा देखा जाए कि डब्बा को कोई भी हिंदुस्तान में और सी हस्बैंड, अब समझ लीजिए मैं सी क्या कह रहा हूँ, कि अगर उसको पूरा का पूरा अपना गुलाम चाहिए था कि भाई जो वो जैसे कहे उठे तो उठ जाए, बैठे तो बैठ जाए, जो कहे रात है तो रात, दिन है तो दिन, तो वो बात हो सकती है कि फिर आदमी का सिलेक्शन को इसी तरीके से होता है। तो फिर अगर ये वाली वजह थी तो आप इसे इज्जत का नाम क्यों दे रहे हैं? मतलब कि आपको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो आपकी मर्जी के हिसाब से पूरी जिंदगी आपके साथ चले, तो यह इज्जत वाली कोई बात नहीं थी। तो ये लॉजिक मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगा। चलिए लॉजिक सही नहीं था, आप भी मत मानिए, मैं भी नहीं मानता, मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। अब इससे आगे चलते हैं। ठीक है, उसने अपने लिए एक गुलाम खरीदना था और उसको एक गुलाम मिल गया और उसको उसने सही दामों पे खरीद भी लिया। अब शादी और गुलाम में एक ही अंतर होता है, गुलाम जो है आपकी मर्जी से चलेगा, लेकिन अगर शादी के थ्रू आप एक गुलाम खरीद रहे हैं तो उसके लिए समाज की भी कुछ मर्जी चाहिए होती है, और उसमें सबसे पहले रोल आता है उसके माँ बाप का। अब माँ बाप को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि इनकी जो फैमिली सही नहीं है, इन्होंने सब लोगों ने भाग भाग के शादी करी है, एक की बजाय दो दो शादियां करी हैं, तो उसकी वजह से मौधा में जो खराब थी इज्जत, इसलिए वो सब जगह कहते फिरते थे कि कहीं भी कर देंगे लेकिन इसके साथ शादी नहीं करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई भी फैमिली होगी उसका स्टैंड सही है, आप उसको गलत नहीं कह सकते, लेकिन इस फैमिली को पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर ऐसा था तो अपने स्टैंड पे रहते। लेकिन जैसे ही उनको जो लालच दिया गया कि 90 लाख का शॉप लड़के के लिए उन्होंने मुंबई में दे दी है, तो उनकी आंखें खुल गई। उनको समझ में आ गया कि 90 लाख की अगर शॉप दी जा सकती है तो आगे क्या क्या हो सकता है। और बाकी का काम जो है फनी ने किया। फनी ने सब तरह के सब जुबाग दिखाए और अपने माँ बाप को इस तरीके से राजी कर लिया। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो फैमिली थी वो फैमिली बिक गई। तो यहाँ पर फैमिली का स्टैंड जो था कि पहले वो उसके ऑपोजिट काम किया, तो नेचुरल सी बात है भैया, उनको बुराई मिलेगी ही मिलेगी, उनको तो लोग ट्रोल करेंगे ही करेंगे इस पैसे पे बिक जाने पर। अब इस लव स्टोरी का एक एंगल और भी था। माँ बाप तो राजी हो गए, लेकिन इकलौती बहन थी और उसके साथ में जीजा था, जो कि नेहा के मामा और मामी लगते हैं। अब उनके कैरेक्टर की बात करते हैं। यहाँ सबसे बड़े कल्पिट तो उन्हीं को बनाया जा रहा है कि वो ही सारे के सारे इस ड्रामे के रचयिता थे, या फिर ये कहिए कि मामा मामी का ही सारा षड्यंत्र था। मतलब डब्बा और ये इनकी अगर शादी हो रही है तो ये इसमें उनका कोई रोल नहीं है, मतलब सॉरी, इनका जो लव अफेयर या जो भी कुछ चल रहा था उसमें उनका कोई रोल नहीं। ऐसे फनी ने ना जाने कितने अफेयर पहले भी किए थे, तो उसमें उनका कोई रोल नहीं। अब जब ये बात शादी होने को आई तो फिर उन लोगों ने इस बात के लिए मना कर दिया। अब यहाँ पर 1 और 1 अगर आप देखें तो यहाँ नंबर दोनों के बराबर हो जाते हैं। जो इसके पेरेंट्स थे वो भी किस लिए राजी नहीं थे, वो भी इसलिए राजी नहीं थे क्योंकि उनकी रेपुटेशन
रेपुटेशन बिल्कुल भी वहाँ पर अच्छी नहीं थी। सिमिलरली इसी बात का स्टैंड बनाकर बहन और बहनोई यानी कि मामा और मामी, नेहा की मामा मामी की बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने स्टैंड ले लिया कि भाई अगर तुम लोग इनसे शादी करोगे, पहली बात तो शादी इनके साथ में नहीं करनी चाहिए किसी भी हालत में, लेकिन अगर आप करोगे तो हम इस शादी में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, हम शामिल नहीं होंगे। यहाँ 1 मिनट को अगर आप देखें, एक आम आदमी की तरह चल कर देखें कि एक लड़की है, उसका भाई एक ऐसी बिगड़ी हुई लड़की से जिसका बदनामी बहुत ज़्यादा है, जो सोशल मीडिया पर छपी पड़ी है और गंदे गंदे उसके छोटे छोटे मतलब वीडियो पड़े हुए हैं और ड्रेसेस वगैरह वो भी ठीक नहीं है, ऑलरेडी उसका और उसके खानदान का नाम खराब है। तो अब आप मेरे को ये बता दो कौन सी ऐसी बहन होगी जो अपने भाई की शादी के लिए ये कहेगी कि हाँ भाई आप इससे कर लो, और वो अपनी पूरी कोशिश करेगी अपने भाई को बचाने की कि भाई वो वहाँ शादी ना करे। यहाँ प्रिलिमिनरी अगर देखा जाए तो उनके स्टैंड इस बात के लिए सही था, और इस बात के लिए अगर कुछ लॉबिंग भी की जा रही है तो वो लॉबिंग भी जो जायज हो जाती है। लॉबिंग को जायज करने का मतलब ये है कि सम टाइम अगर आप किसी चीज को नहीं कर पा रहे हैं तो आप बाकी की चीजों से प्रेशर डलवाते हैं, यानी आसपास के लोगों से प्रेशर डलवाना, अपने रिश्तेदारों से प्रेशर डलवाना, और यहाँ पर जो है एक और स्टैंड लिया गया। मतलब ये सिर्फ प्रेशर की बात नहीं थी कि भाई रिश्तेदारों से इनसे प्रेशर डलवाना, उसके साथ साथ एक और स्टेप अहेड उसने काम किया और उसके लिए फिर नेहा पिक्चर में आई। यहाँ इनके मामू ने इनको इन्फॉर्मेशन देने शुरू करी कि भाई तुम इन लोगों को एक्सपोज करो, ये बहुत ख़राब लोग हैं और इस तरीके से ये काम कर रहे हैं, ये शादी ब्याह ये सब का, और साथ साथ भैया भाभी मतलब जो भी इनके खिलाफ हो सकता है, जो भी बात हो सकती है वो सारी चीज़ें एक्सपोज करो। भाई ये अलग ही टाइप की लॉबिंग थी उनकी। और नेहा ने उसके बाद में वो वीडियोज़ बनाने शुरू कर दिए जो कि IBs की फैमिली के ऊपर हुआ करते थे, मिमिक्री वीडियो हुआ करते थे। इस तरह से जो अभी तक जो फैमिली ड्रामा सिर्फ मौधा तक चल रहा था, वो एक तरह से सोशल मीडिया पे थोड़ा सा खुलकर आ गया। और उसके बाद में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई ये तो आप सब लोगों को पता ही है, लेकिन इन सब में वही वाली बात होती है कि घर का वेदी लंगा ठाए। तो इनके मामा ने जो सारी इन्फॉर्मेशन सप्लाई करी और उसके बाद में इस तरह से डब्बा की फैमिली ये एक्सपोज हुई। लेकिन भाई फनी की फैमिली ये और भी ज़्यादा आगे निकल चुके थे, तो उन्होंने जो है साफ इनकार कर दिया कि अगर तुम्हें हमें शामिल होना है तो शामिल हो जाओ, लेकिन शादी तो हम यहीं करेंगे। तो अब भाई मामा जो विलन बने हुए थे वो और मामी दोनों के दोनों फिर एक साथ 3 दिन पहले आते हैं और शादी में शामिल होते हैं। देखिए क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पे नेहा ला चुकी थी, अब ऐसे में शादी हो गई। अब शादी होने के बाद में ये जो बात आई कि डब्बा ने सभी लोगों के सामने नेहा की मम्मी को जो बुरा भला कहा, भाई ये तो बहुत ही गलत बात थी। आपको कहीं से भी कोई भी बात बुरी लगती है या उसकी बेटी इस तरीके से आपके लिए वीडियो बना रही है, आपको लगता है कि भाई उनसे रिश्ते रखना ठीक नहीं है या वो लोग ठीक नहीं है, तो आपको इसके लिए एक तरीके से जाना चाहिए था। एटलीस्ट कुछ दिन वेट करती और अपनी फैमिली के साथ में बात करती। आफ्टर ऑल उनका रिश्ता कोई कम तो था ही नहीं, वो ननद की ननद थी, वो भी सगी ननद थी। भाई ननद का रिश्ता क्या होता है आपको सबको अच्छी तरह से पता ही है, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि खुलकर जो है इस तरीके से सबके सामने उस दूसरे की बेइज्जती कर दें। तो ये सरासर गलत काम किया। यहाँ देखा जाए तो नेहा जो ना एक तरह से विक्टिम बन गई। अब यहाँ तक भी ये सब होने के बाद में भी वीडियोस बनती रही, सब कुछ रहा, लेकिन उसके बाद में भी जो कल्लू मामा एक्सपोज नहीं हुए, क्योंकि उसके बाद में भी शादी के बाद में भी ये सारी बात चलती रही, यानी कि वो इससे नाराज ही रहे, इनकी फैमिली से नाराज रहे, बहन भी नाराज रही, वो भी बिल्कुल नहीं मिली। अब यहाँ जहाँ पहली बार मैं ये कह रहा था कि ये इन लोगों ने ये देख करके भी उनके भाई एक गलत लड़की से शादी कर रहा है तो इनका इस तरह से विरोध जताना कोई गलत बात नहीं थी। तो यहाँ अब दोबारा से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ अगेन इनकी गलती लगती है, क्योंकि जब उसके माँ बाप राजी हो गए, वो लड़का राजी है, तो आप फैमिली के हितैषी होने के नाते आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन किसी को उसको मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यहाँ पर इनको जो है अपना वापस ले लेना चाहिए था। एटलीस्ट जब शादी में शामिल हो गए थे तो उसके बाद में संबंधों को नॉर्मल कर देना चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आपको पसंद नहीं है तो आप ज़्यादा ना मिलो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये इस तरह का सेम एक्सपीरियंस जो है एक फैमिली में हम कर चुके हैं। वो मामला भी जो है लव अफेयर का था, और लव अफेयर का ऐसा मामला था कि बहुत ही क्लोज रिलेशन में था। इसी की वजह से जो बहन और बहनोई थे वो शादी के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि इतने क्लोज रिलेशन में शादी करना पॉसिबल नहीं है। अब मैं ये सब चीज़ें खुल के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से उनका विरोध था, लेकिन उसके बाद में भी क्योंकि वो लव स्टोरी थी, लव स्टोरी होने की वजह से बात ये आ गई कि नहीं शादी तो होगी
तो वहीं होगी और कहीं नहीं हो सकती। भाई वो बहन बहनोई दोनों शामिल भी हुए उस शादी में, वो शादी भी पूरी की गई, हालांकि उतना ज़्यादा शौक से या खुशी के साथ नहीं की गई, लेकिन उसके बाद में बहन ने अपने भाई को पहले की तरह अपना लिया, उसको घर पे बुलाया, उसकी दावत करी, सब कुछ किया। उसके बाद में चीज़ें नॉर्मल होती चली गई। अब ये उस पर भी डिपेंड करता है कि जो लड़की आई है वो किस तरह का व्यवहार करती है, जिससे कि वो उनका दोबारा से दिल जीत सके, जो उनको प्रॉब्लम थी वो ना हो। यहाँ पे तो हमने एक हैप्पी एंडिंग देखी जो हमारी फैमिली के एक रिलेशन में हुई, लेकिन यहाँ पर बहन और बहनोई दोनों का अडिग रहना, इतने टाइम तक अडिग रहना, ये बिल्कुल समझ से बाहर की बात है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक बार रिलेशन हो गया तो अब वो आपके रिलेशन में आ गए। अब जब आपके रिलेशन में आ गए तो उसके बाद में अगर फिर भी आप इस तरह के कदम उठाते हो तो ये कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा कि ये जायज़ है। तो यहाँ पर दोनों बहन बहनोई बहुत बुरी तरीके से गलत साबित होते हैं। नेहा जो कह रही है वो बिल्कुल सही साबित होता है कि एक वो जो मामू होते हैं ना, मामू की जो एक इमेज बन गई है, कंस मामू और ये सब, तो वही साबित होते हैं। देखिए भाई, कोई भी रिलेशन और कोई भी रिश्ता एकदम कांस्टेंट नहीं रहता। रिश्ते हमेशा ऊपर नीचे चलते हैं, तो उसके हिसाब से ही हमें आगे ज़िंदगी में चलना होता है। ये खट्टी मीठी यादें ये तो चलती रहती हैं, कभी लड़ाई हुआ, कभी झगड़ा हुआ, फिर मान गए, फिर वैसे ही हो गए, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है लाइफ में। और उसके बाद में एक लंबे अंतराल के बाद में जैसे डब्बा ने अपना पासा पलटा, कि उसको दो फ्रंट पे काम करना पड़ रहा था, या ये कहिए उसको दो दुश्मन दिखाई दे रहे थे। एक नेहा जो बार बार उसको एक्सपोज कर रही थी, और दूसरे उसके ही नंद और नंदोई। यहाँ भाई मेरे को तो लगता है कि गुटकू का दिमाग चला होगा और उसने किसी तरीके से डब्बा को भी मनाया, एक पैचअप करने की सोची, और उस पैचअप में उनको आपने देखा होगा गोल्ड की चीज़ दी गई, उनको प्यार मोहब्बत दी गई। हालांकि डब्बा और फनी उसको लेने के लिए नहीं गए, एयरपोर्ट पे लेने के लिए नहीं गए, जबकि खालू को लेने के लिए गए। तो इससे भी समझ में आता है कि यहाँ स्टेप तो लिया गया था, लेकिन डब्बा की तरफ से थोड़ी हेजिटेशन थी। ये डब्बा की मर्जी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। तो एनीवे, आने के बाद में उनके साथ में पैचअप हो गया और आज की डेट में वो दोनों एक हो गए। और फिर अब आज की डेट में तो आपने देखा ही होगा, फ़ोन कॉल्स भी होती हैं, सब कुछ होता है। यानी अब पूरे पुरानी कहानी बिल्कुल ख़त्म हो गई। फिर 2 साल तक क्या स्टैंड ले रखा था, उसका क्या हुआ, किस तरीके से एकदम बदलाव आ गया, दिलों में बदलाव आ गया, तो ये वही के दिखाई देता है कि पहले कभी बिके हुए नहीं थे, सिर्फ इनकी फैमिली बिकी हुई थी, अब वो भी बिक गए। अब यहीं से ही मामू का पर्दाफाश होने का काम शुरू हो जाता है। जो अब तक जो है मिस्ट्री बने हुए थे, अब वो उनका सामने कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता है। इससे ये भी पता लगा कि आखिरकार घर के जितने राज जा रहे थे वो कहाँ से जा रहे थे, वो इन बहन और बहनोई से जा रहे थे। यानी इसके मामा और मामी ही इनको सारे घर के राज दे रहे थे, और उसी की वजह से ये सारी चीज़ें पब्लिक में आ रही थी। अच्छा, अब हमने इनका कैरेक्टर डिस्कस कर लिया, अब थोड़ा सा इनके बारे में भी बात करेंगे, भैया भाभी के बारे में। भैया इन लोगों की देखी जाए तो भाई इनकी तो कहानी पूरी शुरू से ही खराब है। हालांकि एक बहन का रिश्ता करना, बहन की शादी करना बाप के बाद में भाई का ही फर्ज होता है। यानी कि पहला फर्ज जो होता है पिता का होता है कि वो अपनी बेटी की जो है शादी करे, और उसके बाद में अगर दूसरा फर्ज आता है तो वो भाई का आता है। तो यहाँ पर भाई इन लोगों को तो कोई था ही नहीं। 30 साल से ऊपर की हो गई थी डब्बा, लेकिन उसके बाद में कोई रिश्ता करना या ऐसा करना कुछ भी इनके उसमें नहीं था। जबकि डब्बा अपने पूरे, मैं तो कहूँगा कि मज़े ले रही थी, क्योंकि मुंबई में भी उसके 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, और कैसे कैसे उसने फ़ोटो डाले हैं, लोगों के साथ में चुपक चुपक के फ़ोटो डाले हैं, किस तरह के फ़ोटो डाले हैं वो आपको सबके सामने ही है। कुछ जो नाम फेमस हैं उनके नाम भी आपको पता होंगे, और उनके फ़ोटो भी सब देख चुके होंगे आप। यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे लड़की अपने लिए वर पसंद करके लेकर आएगी, तभी भैया भाभी शादी करेंगे। और इसका जितना भी ये चक्कर चल रहा था वो कहीं का भी हो, भाई ऐसा तो नहीं होता कि फैमिली से सब छुपा रहता है। वो चाहे इनकी अम्मी हो, जो अम्मी को ये बिल्कुल ये कहती है कि अम्मी नहीं मेरे को आगे बढ़ने दिया, ऐसी पोस्ट जो है नेहा ने भी दिखाई थी। और चाहे भैया भाभी हो, इन सबको पता था इसका क्या चक्कर चल रहा है और कब से चक्कर चल रहा है। ये मोधा के कई फंक्शंस में ऑलरेडी फनी शादी से पहले भी दिखाई दिया। तो ऐसा कुछ नहीं था कि इन्हें अचानक ही पता लगा कि डब्बा का अफेयर है, चलो अब हम देखते हैं और उसके बाद में करते हैं। यहाँ ये जो बात होती है कि एक भाई ने एक बाप का फर्ज निभाया, ना 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 ना, कहीं से भी आपको लगता है कि उसने बहन के लिए ये सब फर्ज निभाया। हाँ, बहन ने जब खुल्ला कर दिया कि भैया मुझे तो इससे शादी करनी है, तो भाई ने उसको अप्रूव कराने में ज़रूर मदद करी।
जिस तरीके से इसके माँ बाप बिल्कुल राजी नहीं थे, उनको जो प्रॉब्लम्स थी, उनको ये था कि अगर इनसे शादी कर लेंगे तो जैसे इनके फैमिली में आज तक होता आया है कि ये लोग अपने पीहर पीहर वालों को यानी मायके वाले को ही करते हैं, ससुराल वालों को पूछते नहीं है। तो हमारा बेटा भी ऐसा ही हो जाएगा, हमारा ध्यान कौन रखेगा, हमारा तो एक ही बेटा है। तो इस सब को कंसोल करने के लिए भैया भाभी ने बड़े अच्छे तरीके से एक फिल्मी एक्टर की तरह वहाँ जाकर उनको कन्विंस करने की कोशिश करी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हम गारंटी लेते हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये यहाँ पे भी रहेगी और ये वहाँ पे भी रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका लड़का आपका ही रहेगा और आपका कोई ऐसा बुढ़ापे में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ये हम गारंटी लेते हैं। ऐसे करके इन्होंने इतने इतने वायदे किए, आपको पता ही है। उसके बाद में डब्बा ने जो जो किया, भैया भाभी कहीं बीच में आए, कैसे भी बीच में आए, उसकी माँ कितनी कितनी रो के चली गई हो, चाहे उसकी माँ से जाके इसने मौधा में झगड़े किए हो, थालियाँ उठा के फेंक दी हो, खाना उठा के फेंक दिया हो, बर्तन उठा के फेंक दिए हो, जो अड़ोसी पड़ोसी बहुत बार बताते हैं। क्योंकि इनकी जो लड़ाइयाँ होती है ना, वो ऐसे ही नहीं होती, अंदर ही अंदर नहीं होती, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के, गालियाँ दे के, बुरी बुरी बातें कह के पूरी अच्छी तरीके से होती हैं। भाई भैया भाभी ने भी मतलब ये जो फ़र्ज़ निभाने वाली बात है, फ़र्ज़ निभाना तो छोड़ दो, इन्होंने भी सोचा कि भाई अब ये जा रही है, शादी हो रही है, हमारी तरफ से भी हमारा काम हो जाएगा तो हो जाने देते हैं, इसको ही बना लेते हैं। और उसके बाद में पैसे के लेन देन के ऊपर जिस तरह से डिफरेंसेस क्रिएट हुए कि किस तरीके से फनी को इसने 13 लाख रुपए दे दिए, उसके ऊपर भाई भाभी और इसके बीच में डब्बा के बीच में खूब तकरार हुई, खूब झगड़े हुए। उसके बाद में जाके इसने भोपाल में वो व्लॉग भी बनाया कि फनी उससे क्यों शादी करना चाहता है, कि नहीं नहीं वो पैसे के लिए करना नहीं चाहता, वो मेरी मोहब्बत में करना चाहता है, वो मेरी मोहब्बत में सऊदी गया, सऊदी से वहाँ से आया, मेरा रिचार्ज कराता था, और तब तो ये बड़ी बड़ी बातें करी इसने। और उसके बाद में डब्बा को शादी में जिस तरह से भाई भाभी ने पूरा इसको प्रोजेक्ट बना लिया और कमर्शियली इससे फ़ायदा उठाने के लिए सारे काम किए। कहाँ तो मैडम होटलों में जा जाके टेस्ट कर रही थी खाना, ये ऐसा होगा, अच्छा ये ऐसा है, ये डिज़र्ट में क्या रहेगा, पूरा रजिस्टर में ले जाके। उसके अलावा जो कार्ड छपने की बात थी, कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होने की बात थी, वेन्यू की बात थी, ये सारी चीज़ों में ये सारे इन्होंने कमर्शियल तरीके से अपने आप को व्लॉग बना बना के कमाने का धंधा बनाया। तो यहाँ कहाँ से भैया भाई भाभी ने माँ बाप का फ़र्ज निभा दिया, उन्होंने तो इसको पूरा को पूरा फ़ायदा उठाया, जो इसने पैसे दिए उसको अपोज किया। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे कल्पिट जो है या विक्टिम कह लीजिए, ये तो डब्बा बन गई। और अगर देखा जाए, अगर डब्बा की तरफ से देखा जाए कि डब्बा ने ये जो शादी करी उसको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, तो उसने एक शादी करने के लिए अपना खूब सारा पैसा लगाया, ठीक है, अपनी पूरी एफर्ट लगाई, पूरी एफर्ट लगा दी, और इसको करने के लिए उसने सबका बुरी भी बनी और सबसे बुराई भी ली, और सबके मतलब ये जो कहानियाँ बन रही हैं, ये सब कर रही हैं, ये भी चल रही। डब्बा किस तरह से प्रॉब्लमेटिक है, मैं उसका बिल्कुल तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन अगर देखा जाए कि एक लड़की अपनी शादी के लिए जो भी जतन कर रही है कि उसको अपने प्रेमी या जो भी सो कॉल्ड उसका, आप मान लीजिए कि वैसा वाला प्रेमी है कि वो बिल्कुल उससे वास्तव में प्रेम करती है, तो उसके बाद में वो जो भी एफर्ट की है उसने और सबको मनाने के लिए पैसा फेंका हो, कैसे भी मनाया हो, वो सब किए, उसके बाद में जो कहानियाँ बनी, तो एक तरह से सबसे ज़्यादा नुकसान तो इस डब्बा का ही हुआ। वो जो इज्जत मिलने गई थी वो इज्जत नहीं मिली, भैया भाभी से भी उनकी बुराई हो गई कि भैया भाभी ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया, तो अल्टीमेटली उसमें नुकसान में कौन रहा, डब्बा ही रही। अब हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि डब्बा ने जिस तरह से फनी की फैमिली के साथ जो किया वो सही था, हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे। डब्बा अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा नहीं है कि वो इस तरह की बहुत ही अच्छी बड़ी बढ़िया लड़की है, लेकिन हर एक किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छे पल आते हैं, कुछ बुरे पल आते हैं, कुछ आप अच्छे काम करते हो, कुछ बुरे काम करते हो, और कई बार आपका रिजल्ट जो है आपको बिल्कुल विक्टिम या ये कहिए कल्पिट भी साबित कर देता है। तो भाई डब्बा का तो आपको सबके पता ही है, डब्बा की लव स्टोरी के बारे में बात की जा रही है, लेकिन भैया भाभी ने भी इसमें बिल्कुल भी जो ये कहते हैं कि हमने एक बाप का फ़र्ज़ निभाया, माँ का फ़र्ज़ निभाया, उस तरह से किया, वो कहीं पे भी ना दिखाई देता है और ना समझ में आता है। तो ये तो रही पुरानी कहानियाँ, और अब जब सारी चीज़ें खुल के सामने आ चुकी है, लव स्टोरी भी सामने आ चुकी है, जो विलेन था वो विलेन भी सामने आ चुका है, विलेन का रोल भी अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि विलेन भी अब जो है हीरो के साथ में मिल गया है। तो मुझे नहीं लगता अब और कोई सच्चाई बाहर आनी है, हालांकि ये सारी सच्चाई पहले से ही सबके पास थी,
कोई इसमें नई बात नहीं थी। मामू वाला एंगल भी धीरे धीरे करके बाहर आया था। जो हमारी लाइव हुई थी उस लाइव में नेहा ऑलरेडी आके बता गई थी ये सब चीजें। अब देखने वाली बात ये है अब और कौन से खुलासे ऐसे रह गए हैं। अब तो कोई खुलासा या अब कुछ ऐसी बात रह नहीं गई है। जो कुछ है सबका सब सामने है। अगर बात करें कि डब्बा के बाकी अफेयर वहाँ क्या कैसे क्या हुआ तो उसका अब कोई रिलेवेंट रह नहीं जाता है। तो चलिए भाई, ये था हमारी तरफ से एक एनालिसिस कि ये जो पूरा का पूरा प्रकरण सामने आया और किस तरीके से कौन कल्पित था, कितनी गलतियां थी, और इसमें कोई धुला हुआ नहीं है। सबके ऊपर कहीं ना कहीं कोई दाग है। कोई किसी को दागी बता रहा है तो कोई किसी को दागी बता रहा है। और फाइनल फैसला मैं तो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे पता है कई बातें कई लोगों को बहुत अच्छी नहीं लगेंगी तो वो ज़रूर डेफिनेटली बाहर निकल कर आएंगे, लेकिन हमारा काम है एक प्रॉपर एनालिसिस करना, एक निष्पक्ष बात सामने रखना। तो चलिए, ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।